हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिनेश वैष्णव, डायरेक्टर जोधपुर एकेडमी। आज ही नीट के परिणाम घोषित हुए हैं और जोधपुर एकेडमी ने अपने दूसरे परिणामों के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इसी कड़ी में जोधपुर एकेडमी के विद्यार्थी अशोक साहू के घर पे हैं हम लोग। और हमारे इस विद्यार्थी ने जोधपुर एकेडमी को टॉप किया है नीट के परिणामों में। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में 720 में से 600 अंक प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया है और आने वाले भविष्य में ये एक अच्छे डॉक्टर के रूप में देश को अपनी सेवाएं देंगे। आइए अपन लोग मिलकर के इनसे बातचीत करते हैं। अशोक, आपका बचपन में डॉक्टर बनने का सपना रहा होगा, ये आपने सबसे पहले कब सोचा? ये जब मैं 8वीं में पढ़ाई कर रहा था तब एक बार टीचर ने बताया कि डॉक्टर लोगों को, जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिनको चोट लग जाती है, उनको डॉक्टर ठीक करते हैं। मेरे को पहली बार तब पता चला था। तब मेरे मन में आया कि मैं भी आगे चल के ऐसा कुछ करूंगा और तब मेरे जाके मन में आया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ओके, चलो, आपने दूसरों की पीड़ा को देखते हुए डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया था। तो आपका ओवरऑल जो एमबीबीएस करने के बाद में आगे का क्या प्लान है और डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे थे? मैं एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, फिर मैं अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, जिसमें मैं चाहूँगा कि गरीब लोगों का सस्ते से सस्ते में इलाज हो। ओके, सभी लोग ऑब्वियसली एमबीबीएस करने के बाद में अपना खुद का हॉस्पिटल करने का विचार रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा विचार नहीं रखते कि गरीब लोगों की सेवा के लिए हॉस्पिटल खोल रहा। इन्होंने बचपन से ये सोचा कि मुझे गरीब लोगों की सेवा करनी है और जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसके अंदर इसको, हालांकि हर व्यक्ति पैसे कमाने की चाह रखता है और ये भी पैसे कमाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये गरीबों के इलाज को प्रायोरिटी पे आगे लेंगे और उनका मुफ्त में इलाज करेंगे। आप एमबीबीएस के बाद में कोई स्पेशलाइजेशन भी करना चाहते हो? हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ आप बनना चाहते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ की इस ब्रांच को क्यों चूज करना चाहते हैं? ये मेरे को बचपन से ही पसंद है सर। बचपन से पसंद है और ये थोड़ा सा टफ भी रहता है कार्डियोलॉजिस्ट बनना, मतलब कि बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं और आपकी बॉडी का जब बीमारी की बातचीत आती है तो हृदय सबसे ऊपर आता है और आपके पूरे शरीर का कंट्रोल करने वाला अंग होता है। तो कहीं न कहीं कार्डियोलॉजिस्ट अच्छे देश में बहुत कम है और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि देश के अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट में आपका नाम होगा। हम सबकी दुआएं आपके साथ में। आज आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल नजदीक हैं और आप अपने पहले पड़ाव को पार कर रहे हैं। ये नीट यूजी की परीक्षा अपने आप में टफ थी और इस बार जो फिजिक्स का पेपर था वो भी काफी टफ आया था। तो निश्चित रूप से आप जब पेपर दे रहे होंगे तब आपको लगा होगा कि आप कहीं न कहीं पीछे रह रहे हैं अपने टारगेट से, लेकिन उन सब बाधाओं को पार करते हुए अपना फर्स्ट स्टेप पार किया और आप नीट की एग्जाम को क्रैक करके टॉप 500 लोगों में आप शामिल हो रहे हो। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। जब पहली साल मैंने एग्जाम दिया था और थोड़े से नंबरों से पीछे रह गया था ना, बहुत मायूस महसूस हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है सर। पिछले साल जब इन्होंने नीट का एग्जाम दिया था उसमें भी 600 अराउंड इन्होंने स्कोर किया था, लेकिन कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी, तो ये डिमोटिवेट हो रहे थे। हम लोगों ने बैठ करके इनसे बातचीत की थी, इनके परिवार वालों ने, हम लोगों ने, इनके टीचर्स ने मिलकर के इनको मोटिवेट किया और दूसरे साल वापस प्रयास करने की हिम्मत जुटा पाए और आज इनका प्रयास निश्चित रूप से सफल हो रहा है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। अशोक, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कौन से स्कूल से हुई थी? जी, मेरे गांव में ही मेरा एक स्कूल है, श्री रामानंदाचार्य पब्लिक स्कूल, मोरनावड़ा में ही है। इनके प्रबंधक ये हैं और हेडमास्टर इनके छोटे भाई हैं। यहीं से मेरी। दोनों का नाम क्या क्या है? डायरेक्टर सर कौन है? डायरेक्टर सर है वो है मुकेश जी वैष्णव, मोरनावड़ा के। और ये प्रबंधक हैं श्री प्रेम जी वैष्णव। ओके, देखो, आपने नीट की कोचिंग की है तो नीट की कोचिंग आपने जोधपुर एकेडमी से की है और जोधपुर एकेडमी का जो क्या रोल रहा है आपके मानने में? जोधपुर एकेडमी का बहुत बड़ा रोल रहा है सर। जब मैं यहाँ से गांव से निकला था ना, मेरे को लगा सर कि नीट बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जोधपुर एकेडमी मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया और उन्होंने बताया कि नीट बहुत आसान है, अगर आप मेहनत करोगे तो नीट निकल जाएगी। और मैंने साल के बीच में बहुत बार देखा कि मुझे मतलब ऐसा लगा कि नीट नहीं हो पाएगी, लेकिन दिनेश जी सर आप खुद मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया सर। चलो ठीक है, निश्चित रूप से जब आप बड़े टारगेट लेते हो तो आप डिमोटिवेट होते हो। ऐसे क्षण कई बार अशोक के साथ में भी आए, ये डिमोटिवेट हुए, कई बार इन्होंने वापस घर जाने का भी प्लान किया, लेकिन हमारी टीम ने मिलकर के, जो जोधपुर एकेडमी की मैनेजमेंट की टीम है और हमारे शिक्षक है, हम सब ने मिलकर इनको मोटिवेट किया, इनको बताया कि आसान है और आप कर सकते हो और इन्होंने हमारे द्वारा जो दिए गए सजेशंस थे उनको माना और आज इसका परिणाम आप लोग सामने देख रहे हो। अशोक, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोगों ने तो चलो आपको पढ़ाई कराई, उसके अंदर आप दूसरे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज हमारे सामने नहीं है, कल हम आपका वीडियो हमारे स्टूडेंट है इंस्टीट्यूशन के उनको भी बताएंगे और दूसरे लोग भी देखेंगे,
तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसा इंस्टीट्यूशन हो तो उनके लिए बेटर हो, टीचर्स का और संस्थान का क्या रोल रहता है? टीचर्स का और संस्थान का बहुत सारा रोल रहता है सर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चों को सीधा डायरेक्टर से बात करने का मौका भी नहीं मिलता है, लेकिन जोधपुर एकेडमी में ऐसा नहीं है। हम जब चाहें टीचर से मिल सकते हैं, टीचर हमारे लिए अवेलेबल होते हैं और जब चाहें हम जोधपुर एकेडमी से मिल सकते हैं। और जब हमारा मनोबल डाउन होना तो हमारे गार्जियंस और हमारे टीचर का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसमें जोधपुर एकेडमी ने मेरा बहुत साथ दिया और हमें टीचरों से मिलना भी चाहिए। चलो ठीक है, डाउट सॉल्यूशंस के बारे में क्या मैटर? कई बार देखते हैं 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बच्चे मेले की तरह लाइनों में घूमते रहते हैं। आपके सामने भी आपने पढ़ाई करी होगी तो खूब सारे डाउट्स आपके सामने आए होंगे, तो डाउट सॉल्यूशन में जोधपुर एकेडमी आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ और शिक्षकों ने कैसे मदद की? बहुत मददगार हुआ सर। हम जब भी चाहें तब सारे टीचर अवेलेबल होते हैं, हम जब चाहें तब हर मिनट डाउट जाके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है सर। हमें अभी फिजिक्स में डाउट आया अभी रात को 12 बजे और हमने सर को मैसेज किया तो सर ने रात को 12 बजे भी हमें वापस मैसेज करके आंसर बताया है सर। मैं मेरी टीम के शिक्षकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जैसा आप बता रहे हैं कि रात को 12 बजे भी इन्होंने किसी डाउट के लिए किसी टीचर को पूछा और उन्होंने इसको रेस्पॉन्ड किया। ये मुझे भी पता नहीं था, मैं तो ऐसा मान रहा था कि मेरी क्लासेस के बाद में टीचर अवेलेबल रहते हैं और हर बच्चे का डाउट सॉल्व कराते हैं, लेकिन आपने बहुत ही बड़ा और अच्छा पर्सनल मैसेज मुझे बताया है कि मेरे टीचर्स रात को 12 बजे भी आपके लिए अवेलेबल रहे। तो उन सभी शिक्षकों की टीम का भी इस सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं मेरा ये इंटरव्यू पहली बार ले रहा हूँ तो शायद हो सकता है मैं भी कई बार अटक रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है अशोक से बात करके। अशोक, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, प्रारंभिक शिक्षा का कितना रोल है कि आपका जो स्कूल है जहाँ आपने 10th की पढ़ाई करी उसका कितना रोल होता है? उसका सर कम से कम 40% रोल तो होता ही है सर। ओके। पूरी नीट की क्लियर करने में 40% रोल तो होता ही है सर। हमारी जो बेसिक एजुकेशन है ना बहुत मजबूत होनी चाहिए सर। ओके। जैसे कि सर पहले तो हमें बचपन में ही मेंटल प्रिपेयर होते हैं सर। हमारा दिमाग पहले से ही सर छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत कमज़ोर दिमाग होता है हमारा, तो हमें सर मेंटली प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी स्कूल वाले सर। बिल्कुल। तो प्राइमरी स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हमारी सर जो बेसिक कैलकुलेशन से, बेसिक मेथड से, बेसिक चैप्टर के जो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस का जो फाउंडेशन है वो स्कूल क्लियर करता है। स्कूल क्लियर करता है, तो इसमें सर प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है सर और प्राइमरी स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 40% रोल करता है सर। ओके। इन्होंने प्राइमरी जो एजुकेशन है वो यहीं के रामानंदाचार्य स्कूल से लिया। इनके प्रिंसिपल सर भी हमारे बीच में हैं, मैं इन लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित कराऊंगा। मुकेश सर और मुकेश वैष्णव सर और प्रेमदास जी वैष्णव सर ये स्कूल के संचालक हैं और इन्होंने इसका बेसिक फाउंडेशन अच्छे से निभाया। और अशोक जी का कहना है कि जो सक्सेस है उसके अंदर कहीं न कहीं 40% रोल इनके स्कूल का भी रहा। आपने 11th-12th कहाँ से किया था? 11th-12th हमारे एक सोइला में स्कूल बनी हुई है, मारवाड़ विनर्स पब्लिक स्कूल, वहाँ से किया था सर। ओके। मैं जो मारवाड़ स्कूल जहाँ से इन्होंने अपना नेक्स्ट स्टेप का एजुकेशन लिया, उनके जो संचालक है हनुमान सिंह जी और धीरेन्द्र सिंह जी, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इनके सक्सेस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। अब इस स्टेप को अपन आगे बढ़ाते हैं और इसको लंबा नहीं खींचेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो कि मौसम बहुत साफ हो रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी देर के अंदर आंधी आने की भी संभावना लग रही है। हम अशोक के खेत में बैठे हैं और ये बिल्कुल देसी किसान का परिवार का बेटा है और उन सभी लोगों के लिए जो बिल्कुल किसान परिवार से संबंध रखते हैं और खेत जमीन से उठकर के आते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के आते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश होगा कि ऐसे हर परिवार का जो व्यक्ति जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, वहाँ का बच्चा भी बाहर आकर के अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। और आप में से भी ऐसे विद्यार्थी जो ऐसे सपने पाल रहे हैं अपने खेत में बैठ करके, उन सपनों को लेकर के आप आइए। हम आपके सपनों को पूरा करने में हमारी टीम के साथ, जोधपुर एकेडमी की टीम के साथ में आपके साथ में खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करके, और आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। हमारे इस परिवार से एक बच्चा सक्सेस हो रहा है, तो अभी इस परिवार का एक दूसरा बालक है, वो हमारे बीच में है और वो भी यहाँ से निकल करके आईआईटी में कुछ करना चाह रहे हैं। इनको लगा कि अशोक को कि भाई मैथमेटिक्स में भी जोधपुर एकेडमी में अच्छा काम हो रहा है और यदि 11th और 12th के साथ में फाउंडेशन करवाया जाए तो 12th के साथ में जेईई निकालना काफी आसान रहेगा।